Standard 2. Good morning everyone. In these sessions we will discuss about the poem Nobody. First we have to read this line, read and enjoy this poem. First stanza is, I know a funny little man as quiet as a mouse, who does the mischief that is done. In everybody's house there is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked. By Mr. Nobody. The poem is actually very small. In the very first stanza, we can see that there is a one person. Here we can see that. So we have to discuss the first of all the first two line. I know a funny little man. यानी कि हमें इस पहले जो पोएम है वो उसमें क्या कहा, आई नो अ फनी लिटिल मैन, यानी कि फनी का मीनिंग होता है मज़ेदार, और लिटिल मैन यानी कि एक आदमी देखा और वो कैसा था, छोटा था और फनी भी था। यहाँ हमें उस आदमी का इंट्रो बताया है कि क्या है, एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिसchief दैट इज डन, यानी कि वो एक माउस की तरह छोटा था। इस आदमी को माउस के साथ है वो कंपेयर किया है कि वो कैसा था। हु डज द मिसchief दैट इज डन, यानी कि उसने शीफ, यानी कि देखो ये इस आदमी का हम यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो बहुत सारी प्लेट लेकर जा रहा है। जैसे होटल में वेटर्स है वो लेकर जाते हैं, उसी तरह देखो ये आदमी छोटा है और उसने मिसchief यानी कि गलती की है उसके काम में। इट इज़ डन। तो फर्स्ट स्टांजा में हमने क्या देखा कि एक आदमी था जो फनी था, लिटिल था और वो माउस की तरह बिल्कुल छोटा था। वो डज द मिसchief दैट इज डन, यानी कि ये आदमी बहुत सारी प्लेट्स लेकर जा रहा था। उसी तरह पिक्चर में हम देख सकते हैं कि प्लेट्स है वो धीरे धीरे गिर भी सकती है। In everybody's house there is no one ever sees his face, यानी कि उसके घर में जो कोई भी रहता थे वो उसका फेस नहीं देख पाते थे। देखो ये आदमी है वो ऐसे पीछे मुड़कर खड़ा है, लेकिन we can't see his face, हम उसका फेस नहीं देख सकते। And yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody। और क्या कहा कि हम ये एग्री हो सकते हैं, देख सकते हैं इसको देख के कि ये जो सारी प्लेट्स है वो इस आदमी ने क्रैक कर दी है, यानी कि वो कम्प्लीटली टूट चुकी है। बाय मिस्टर नोबडी। यहाँ इस आदमी का नाम ही नोबडी क्यों है, क्योंकि नो वन कैन सी हिज फेस, यानी कि किसी कोई भी है उसके घर पर भी जो रहता था वो उसका फेस नहीं देख सकते थे, इसलिए इसका नाम है मिस्टर नोबडी। So we have to repeat the first stanza as well and also the poem. First, what is Mr. Nobody? That is the first question reads. So we can see that the Mr. Nobody is a little man as quiet as a little mouse, as per says the first stanza. फर्स्ट स्टांजा में ही कहा था कि मिस्टर नोबडी है ये आदमी का नाम है और वो फनी था, छोटा था और उसको कंपेयर किसके साथ किया था, माउस के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि वो चूहे जितना छोटा था, इसलिए वो डज द मिसchief दैट इज डन, और उसने मिसchief किया, यानी कि उसका जो वर्क था उसने ये प्लेट्स थी वो सारी ब्रेक कर दी। इन एवरीबडीज हाउस देयर इज नो वन इवन सीज हिज फेस, यानी कि उसके घर में कोई आदमी उसका फेस है वो नहीं देख सकते थे। और येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड
बाय मिस्टर नोबडी। और हम देख सकते हैं जैसा इस पिक्चर में है कि इस मिस्टर नोबडी से ये देखो कई सारी प्लेट्स हैं वो टूट जाती हैं। तो here we have concluded this very small poem. Let we discuss about the new words or hard words of this chapter. Quite यानी कि छोटा शांत, मिसशीफ यानी कि कुछ गलती हो जाना अपने काम में। इसका जो काम था वो शेफ का था और इस शेफ से थोड़ी सी प्लेट है वो ब्रेक हो जाती है। एवरीबडी यानी कि सब, एग्री यानी कि सहमत होना और नोबडी यानी कि कोई नहीं। तो इस पोएम के ये हार्ड वर्ड्स थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड रीडिंग इज fun. Here we can see the questions answer of this poem, and the first question is who is Mr. Nobody? So the answer is Mr. Nobody is a little funny little man as quiet as mouse. Has anyone ever seen him? इसका मीनिंग है कि क्या इस मिस्टर नोबडी ने ये आदमी को किसी ने देखा था? सो नो, एनीवन नेवर हैव सीन दिस मिस्टर नोबडी। इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? तो ऑफ कोर्स यस। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स टॉक। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? यानी कि क्या तुमने कोई ऐसी शरारत की है? नोटी, हैव यू एवर डन समथिंग नोटी? तो ऑब्वियसली यू कैन से वी हैव डन सो मेनी टाइम्स इन अवर स्कूल, इन अवर होम एट्सेट्रा। व्हाट डिड यू डू? क्या तुमने क्या किया था? व्हाट डिड यू डू? तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं एक बार ऐसे सीढ़ी पे जो स्टेप है उस पर खड़ा था और वहाँ अंधेरा था और वहाँ से मेरे भाई और बहन निकले और मैं ज़ोर से चिल्लाया और वो गिरते गिरते बच गए। तो आप ये अपनी शरारत लिख सकते हो और यू कैन राइट ऑल्सो फ्रॉम योर ऑननेस। What did you say? आप क्या कह सकते हो वो भी लिख सकते हो। So this question is for you and you have to write with your answer. The next exercise is let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. Take a write those that you did. Tell your friends. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी पड़ती हैं, तो वहाँ हमें राइट टिक करना है जो इसमें से करेक्ट हो। देखो ये लड़की है वो ऐसे अलार्म क्लॉक की तरह देख रही है। आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। ये लड़की सोचती है ये घड़ी की आवाज़ ऐसे टिक 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 क्यों होती है। तो यहाँ आप राइट कर सकते हो आई वेंट आउट ऑफ द माउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। तो ये नेसेसिटी नहीं है। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू नेस्ट। ऑफ कोर्स यस। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड द बिस्किट्स। या ये आपने कई बार किया होगा कि ऐसे स्टूल ऊपर खड़े हुए और बिस्किट खोज रहे हो, भूख लगी है, तो ऐसा हंग्री फिल्म होता है तब आप ये सब ने किया है। तो यहाँ आप राइट टिक है वो कर सकते हो। हियर वी कैन सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज say aloud. Say aloud. As per earlier I told you, there is a two type of reading. First one is a silent reading and second one is loud reading. साइलेंट रीडिंग में क्या करते हो आप अपने मन में ही रीड करते हो और लाउड रीडिंग में ऐसे स्पीक करके बोल कर। Say aloud and circle the rhyming words. क्या करना है हमें इसको रीड करना है और उसमें जो राइमिंग वर्ड्स है वहाँ हमको एनसर्कल करना है। फर्स्ट वन इज अ माउस रैन इनटू द हाउस।
तो राइमिंग वर्ड्स तो हमने कई बार किए हैं, आप भी थोड़ा सा सोचना और ट्राई करना, वरना नेक्स्ट सेशन में आई विल टेल यू। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।